चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेन की, एक ऐसे सफर की जो ठंड की एक रात में शुरू तो होता है पर शायद कभी खत्म ही नहीं होता। बस इन तीन चीजों से ही कहानी की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। घना अंधेरा, सुनसान माहौल और एक ऐसा खतरा जो बस आने ही वाला है। कहानी का जो हीरो है जतिन, उसे एक भिखारी ये चेतावनी देता है। सुनने में तो ये बड़ी आम सी बात लगती है ना, लेकिन असल में डर का पहला बीज यहीं बोया जाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि जतिन आखिर उस स्टेशन पर अकेला कर क्या रहा था और कैसे वो इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। तो सीन कुछ ऐसा है। आधी रात का वक्त है। पुणे का चिंचवड़ स्टेशन एकदम वीरान। दिसंबर की हल्की ठंड है और हमारा किरदार जतिन बेचारा 3 घंटे लेट चल रही मुंबई पुणे एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा है। सोचिए, दिन भर की थकान के बाद वो उस पूरे स्टेशन पर अकेला बचा है। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, जतिन भागकर किसी तरह आखिरी डिब्बे में चढ़ ही जाता है। वो अकेला ही है जो उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा। पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है ना, तो वही भिखारी उससे देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान देता है। तो अब देखते हैं कि ट्रेन के अंदर क्या हुआ। जतिन को ट्रेन में चढ़कर जो राहत मिली थी वो ज्यादा देर टिकी नहीं, बल्कि उसकी जगह अब एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। सोचिए जरा, मुंबई पुणे रूट की ट्रेन जिसमें आमतौर पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, उसका पूरा का पूरा डिब्बा खाली है। यहीं पे जतिन को पहली बार लगा कि बॉस, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उसके दिमाग में पहला सवाल यही गूंजा, ये डिब्बा खाली क्यों है? मुंबई पुणे की ट्रेन और खाली डिब्बा? सवाल तो बनता है। और यहीं से उसकी बेचैनी सच में शुरू होती है। ट्रेन को चलते हुए काफी देर हो गए, लेकिन एक भी स्टेशन नहीं आया। अब डर और भी बढ़ रहा था। ये कैसा सफर था? कहाँ जा रही थी ये ट्रेन? और फिर मन में आता है सबसे भयानक सवाल, कहीं कहीं मैं गलत ट्रेन में तो नहीं हूं? एक ऐसी ट्रेन जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। बस ये ख्याल ही जतिन को अंदर तक कंपा देने के लिए काफी था। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उस डिब्बे में जो एक और यात्री बैठा था, वो आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। और अचानक वो आदमी अपना असली रूप दिखा देता है। उसका सिर कुचला हुआ, खून से लथपथ, और आंखें अपनी जगह पर हैं ही नहीं। ये वो पल था जब जतिन को समझ आया कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बैठा है। वो बताता है कि उसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं, और जो भयानक चोटें जतिन को अब उसके चेहरे पर दिख रही हैं, वो 20 साल पुरानी हैं। तो ये सब हुआ कैसे था? वजह बहुत छोटी थी। सीट को लेकर कुछ शराबियों से बहस, और उसका अंजाम, उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। सिर बिजली के खंभे से टकराया और फिर एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। कितना भयानक अंत था। और इन शब्दों के साथ जतिन का सबसे बड़ा डर सच हो गया। वो किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा से बात कर रहा था जो 20 सालों से इसी ट्रेन में भटक रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। उस आत्मा का असली मकसद सामने आता है और अब बात जतिन की जिंदगी और मौत पर आ जाती है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है मुक्ति, मतलब मोक्ष। वो आत्मा बस एक ही चीज चाहती है, अपने 20 साल के इस दर्द से, इस इंतजार से हमेशा के लिए आजादी। तो जतिन के सामने एक सौदा रखा जाता है, एक ऐसा सौदा जिसमें जीतना नामुमकिन है। या तो वो उस आत्मा को आजाद करे और खुद हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाए, या फिर मना कर दे और उसकी कहानी भी उसी ट्रेन में खत्म हो जाए। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। जतिन का फैसला सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उस आत्मा की किस्मत भी तय करने वाला है। उस कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे और डर से घबराकर जतिन हार मान लेता है। वो उस आत्मा को आजाद करने का फैसला कर लेता है। शायद उसे लगा कि इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा, पर जैसे ही आत्मा गायब होती है, वो ये भयानक सच बोल जाती है, ये अंत नहीं था, ये तो एक चक्र की शुरुआत थी। जतिन आजाद नहीं हुआ, बल्कि वो अब खुद इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। तो हुआ क्या? पहली आत्मा को मुक्ति मिल गई। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले, पर जतिन बाहर नहीं जा सका क्योंकि अब वो इस ट्रेन का नया भूतिया यात्री था। वो फंस चुका था और ट्रेन अपने अगले शिकार की तलाश में फिर से चल पड़ी, एक अंतहीन सफर पर। और कहानी बस इसी एक सवाल पर खत्म हो जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस डर को हमेशा जिंदा रखता है। इस कभी ना खत्म होने वाले सफर का अगला यात्री कौन होगा, या ये चक्र शायद कभी टूटेगा ही नहीं।